Good morning students. Today it is time to start the question answer on your notebook. So let us start to the exercise and question answer of lesson 1 from your book. So look at the book and understand how you attempt to the exercise and question answer, and look at this page how you complete your notebook. आप लोग अपने नोटबुक कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर जो है यहाँ पर लेसन नंबर डालेंगे, फर्स्ट लेसन जो भी है आपका। उसके बाद इस वाले लाइन में आप जो है अपना क्या करेंगे, यहाँ पर लेसन नेम डालेंगे, यहाँ पर डेट डालिएगा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन ऐसे राइट करेंगे और उसके बाद आंसर राइट करेंगे। सो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कैसे आपको करना है। हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, आपको समझाते भी चलेंगे कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, और आपको ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको मैंने समझा दिया है, तो हमें लगता है अब आपको समझ में आ भी जाएगा। और खुद से भी आप, हमें लगता है कुछ लोग क्वेश्चन कर चुके होंगे, एक्सरसाइज आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू एंड टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंस। मतलब आपको जो सेंटेंस ट्रू है मतलब सही है उसके आगे टी राइट कर देना है, जो सेंटेंस फॉल्स है उसके आगे एफ राइट कर देना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एन अरब मर्चेंट वॉज ट्रेवलिंग ऑन अ हॉर्स। क्या कर रहा है? एन अरब मर्चेंट, जो अरब व्यापारी था वह ट्रेवलिंग मतलब यात्रा कर रहा था ऑन अ हॉर्स, घोड़े पर। हॉर्स मतलब घोड़े पर। तो यह कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, फर्स्ट सेंटेंस में, कि अरब यात्री घोड़े पर सवारी कर रहा था। तो आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो आपको मैंने बताया था कि जो अरब मर्चेंट था, जो अरब मर्चेंट था वह ऊंट पर सवारी कर रहा था। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। द टेंट वाज बिग एनफ। क्या टेंट जो है बहुत बड़ा था, पर्याप्त बड़ा था। एनफ मतलब पर्याप्त। फॉर द टू ऑफ देम मतलब उन दोनों के लिए, ठीक है ना। मतलब टेंट में इतना पर्याप्त जगह थी कि वो दोनों आराम से सो सकते थे। तो ऐसा नहीं, आपको मैंने एक्सप्लेन किया था और बताया था कि किस तरह से वे 1 बाय 1 टेंट में जा रहे थे, रह रहे थे। तो आप यहाँ पर देखिए कि पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए यह भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ये भी सेंटेंस आपका फॉल्स हो गया। इट वॉज अ हॉट नाइट। क्या यह गर्मी की रात थी? मतलब गर्मी पड़ रही थी रात में। तो आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही थी, तभी तो वे जो है टेंट के अंदर जो है अपने आप को करना चाह रहे थे। तो ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। अब देखिए आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हेन डिड द अरब पुट अप हिज टेंट। आप यहाँ पर देखिएगा, ये जो आगे लिखा हुआ है ये शॉर्ट में आंसर है, लेकिन आपको मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप राइट करेंगे। तो कह रहा व्हेन मतलब कब, डिड द अरब, अरब ने पुट अप हिज टेंट अपने टेंट लगाए, मतलब अरब व्यापारी ने अपना टेंट कब लगाया। तो हम लोगों ने पढ़ा था जब शाम हो गई थी, तो जब सूर्यास्त हो गया तो उसने अपना टेंट लगा दिया। तो क्या लिखेंगे? द अरब। यहाँ से आप क्वेश्चंस उठाएंगे। आप ध्यान से देखिए, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो अपने क्वेश्चन के ही हेल्प से आंसर भी बनाएंगे, ठीक है। तो द अरब पुट अप हिज टेंट
उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क्स हटा दीजिएगा, एट सनसेट। ये आपका सीधा आंसर हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द अरब डू आफ्टर डिनर। व्हाट डिड मतलब क्या किया, द अरब ने, अरब व्यापारी ने क्या किया, डू आफ्टर डिनर मतलब रात्रि के भोजन के उपरांत अरब ने क्या किया, अरब व्यापारी ने क्या किया। तो क्या लिखेंगे, ही वेंट वह गया, इनसाइड मतलब अंदर, हिज टेंट टू स्लीप जब उसने क्या किया, डिनर कर लिया तो वह टेंट में सोने के लिए ही तो गया था। तो आप आंसर क्या लिखेंगे इसमें, ही वेंट इनसाइड हिज टेंट टू स्लीप, वह टेंट के अंदर सोने चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वॉज इट कोल्ड। ठंडक क्यों थी, ठंडक क्यों थी। तो इट वॉज विंटर, क्या था, ठंडी की ऋतु थी, ठंडी का मौसम था। एंड अ कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और क्या हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, इसीलिए तो ठंडक थी। मतलब ये ठंडी का मौसम भी था और ठंडी हवा भी चल रही थी, इसीलिए ठंडक थी। तो आंसर, आई होप यू अंडरस्टैंड योर आंसर। क्या लिखेंगे आंसर में, इट वॉज विंटर एंड अ कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डिड द कैमल पुट इनसाइड द टेंट फर्स्ट। मतलब विच पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के का कौन सा भाग, डिड द कैमल, कैमल ने, पुट इनसाइड अंदर किया, द टेंट, टेंट में, फर्स्ट मतलब पहले, मतलब सबसे पहले ऊंट ने सबसे पहले अपने शरीर का कौन सा भाग टेंट के अंदर किया। तो आपने पढ़ा था कि द हेड एंड नेक, उसने क्या किया था, सबसे पहले अपने सिर और गर्दन को ही तो अंदर किया था। तो आप सीधे शॉर्ट में ही आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो द हेड एंड नेक, या यह भी आप कर सकते हैं द कैमल, यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्वेश्चन से ही आंसर उठा सकते हैं। द कैमल पुट इनसाइड द टेंट फर्स्ट दियर हेड एंड नेक। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th लास्ट क्वेश्चन है आपके इस लेसन का, व्हाई डिड द अरब स्टे आउटसाइड द टेंट। व्हाई डिड द अरब मतलब जो अरब व्यापारी था वह टेंट के बाहर क्यों रुका। तो आपको बताए थे ना लास्ट में जो है कैमल ने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा अंदर रह लिए, आप गर्म हो गए होगे, अब आप बाहर जाओ, तो धक्का मार के उसको टेंट के बाहर कर दिया था। तो ही स्टेड मतलब वह रुका, आउटसाइड मतलब बाहर, एज क्योंकि ही वॉज पुश्ड उसको धक्का दिया गया था, पुश्ड किया गया था, बाई हिज कैमल बाहर की तरफ धक्का दिया था ना कैमल ने। तो आप आंसर लिखेंगे ही स्टेड आउटसाइड एज ही वॉज पुश्ड आउट बाई हिज कैमल, वह बाहर रुका था क्योंकि उसके ऊंट ने उसको बाहर धक्का दे दिया था। So in this way students, your exercise and question answer is completed of lesson number 1 and rest of the exercise came in your next video. So today's your homework is complete your notebook, neat and clean handwriting, बिल्कुल साफ सुथरा हैंडराइटिंग में लेसन नंबर, लेसन नेम, क्वेश्चन नंबर, डेट के साथ आप अटेम्प्ट करके और इस होमवर्क को कॉपी कंप्लीट करने के बाद नोट्स अपना कंप्लीट करके आप ग्रुप में सेंड करेंगे। और अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इन दिस वे योर today's class is over. I meet you in next video. So thank you. Have a nice day to all.